हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए रहस्य और रोमांच से भरी हुई अलग अलग कहानियाँ लेकर आती हूँ। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। मैं आज भी आपके लिए एक बिल्कुल नई और रहस्य रोमांच से भरी हुई कहानी लेकर आई हूँ, पर ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। दोस्तों, ये कहानी हमें हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने लिख भेजी है। मैं आपको कहानी के कैरेक्टर्स के नाम नहीं बता सकती और मैं आपको कहानी की असली जगह भी नहीं बता सकती, पर हाँ, मैं आपको कहानी बिल्कुल उन्हीं शब्दों में सुनाना चाहूँगी जिन शब्दों में हमारे व्यूअर ने ये कहानी हमें भेजी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मैं एक एथलीट हूँ। मुझे हर सुबह 3:30 बजे प्रैक्टिस के लिए जाना होता है, क्योंकि मुझे हर सुबह 6 बजे मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करनी होती है। पता नहीं आपको मेरी कहानी पर यकीन होगा या नहीं, पर ये मेरी ज़िंदगी के बेहद डरावने पलों में से एक है। हमारे यहाँ अभी एक नया बाईपास तैयार हुआ है, जो खेतों के बीच से होकर मुख्य सड़क पर निकलता है। आज से कुछ 3 महीने पहले मैं प्रैक्टिस के लिए उसी बाईपास पे गया था। बाईपास को शुरू हुए अभी सिर्फ 2 ही दिन बीते थे, इसलिए वहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, ना ही गाड़ियों की चहल पहल, और ये बात मेरे लिए बहुत अच्छी थी। एक सुबह मैंने उसी बाईपास पर रनिंग करने का सोचा और मैं घर से काफ़ी सुबह ही निकल गया, 3:30 बजे से भी पहले, और फिर मैंने उसी रास्ते पर रनिंग शुरू कर दी। मैं दौड़ता जा रहा था और खेतों से आगे निकलता जा रहा था। काफ़ी दूर आ जाने के बाद अचानक मुझे अपने आसपास ठंडक का एहसास हुआ। ये बहुत अजीब बात है, क्योंकि जुलाई के महीने में ठंड नहीं होती। मेरे आसपास बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, जो बहुत अजीब था, पर मैंने इन सब बातों पर ध्यान ना देते हुए अपनी रनिंग जारी रखी। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने के बाद मेरी दाईं ओर से किसी के गुर्राने की आवाज़ आई, पर मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमारे यहाँ आसपास के खेतों के मालिक अक्सर खेतों की रखवाली के लिए पालतू कुत्ते छोड़ दिया करते हैं, इसलिए मेरे लिए आम बात थी। शुरू में ये आवाज़ थोड़ी दूर से आ रही थी। 2-3 बार ये आवाज़ मेरे पीछे से आई। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो आवाज़ लगातार मेरे करीब आती जा रही है, और जब वो आवाज़ मेरे बहुत करीब आई तब मुझे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। मुझे डर लगने लगा था। ये आवाज़ बहुत भयानक थी। मैं इतना समझ गया था कि ये कोई कुत्ता या और कोई जानवर तो बिल्कुल नहीं है। मैं उसे देखने की उत्सुकता की वजह से वहीं रुक गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। पूरे चांद की रोशनी में मैंने एक बेहद अजीब और चौंकाने वाली चीज़ देखी। मुझसे तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर एक जानवर अपने 2 पैरों पर खड़ा था। उसका शरीर रोम से भरा हुआ था। उसकी ऊंचाई लगभग 8 से 9 फीट रही होगी। उसे देखकर मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसका शरीर बहुत ही मजबूत लग रहा था और उसके नाखून और दांत बेहद नुकीले दिख रहे थे। उसे देखकर मुझे एहसास हुआ, अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो वो कुछ ही पलों में मुझे चीर फाड़ कर रख देगा। उसका ऐसा भयानक रूप देखकर, ऐसा एक अजीब जानवर देखकर मैं कुछ देर को अपनी जगह पर झमसा गया। मैंने देखा उसकी नज़र मुझ पर ही थी। वो मुझे ही घूर रहा था। ये देखकर मेरे पूरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। मैंने अपने होश को संभाला और वहाँ से भागने की कोशिश की। मैं पूरी जान लगाकर भागता रहा और पूरी ताकत से, मुझसे जितना तेज़ हो सकता था मैं उतनी ज़ोर से भागता रहा, पर भागते वक्त भी मुझे लगातार उसके कदमों की आवाज़ आ रही थी। वो खतरनाक जीव अभी भी मेरा पीछा कर रहा था। मैं उसके भारी कदमों की आवाज़ अपने पीछे से सुन सकता था।
मैं पूरी जान लगाकर लगातार भागता रहा और भागते भागते कुछ देर बाद मुख्य सड़क पर पहुंच गया, जहां कुछ गाड़ियों की चहल पहल थी। उन गाड़ियों को देखकर मेरे जान में जान आई और मैं वापस अपने घर आ गया। और उसके बाद फिर कभी उस बाईपास पर दोबारा रनिंग के लिए नहीं गया। उस रात किसी न किसी तरह ऊपर वाले की मदद से मेरी जान बच गई, पर वो खौफनाक रात मैं कभी नहीं भुला पाऊँगा। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे हर बार कहती हूँ, अगर आपके साथ आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो या कभी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी आपने देखी हो, तो उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी कहानी को मेरी वीडियोज़ में शामिल करने की। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में मूवी एक्सप्लेनेशंस भी करूं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा को। थैंक यू।